Hello, my dear MSc students. Myself, Dr. Suman Sharma. You are students of a higher class. Your understanding level is high, so please follow my video lectures by constant watching the contents and shape the lecture according to your own convenience. Means you prepare the notes following these lectures day to day. Well, students, in last lectures we have completed the full portion of oxidation. Now today I am starting the reduction. Now what is reduction? Reduction reactions are the reactions in which hydrogen is added or oxygen is removed. For example, C3H4 plus 2H2, it gives C3H8, right? Propane is reduced to propane. In this reaction, hydrogen is added to propane, right? So it is the definition of reduction, right? Now come to the next slide. Now the term oxidation and reduction can be defined in terms of the adding or removing oxygen to a compound, right? While this is not the most robust definition as discussed below, it is the easiest to remember. Oxidation and reduction with respect to oxygen transfer. Now point this oxygen transfer, right? Oxidation is the gain of oxygen and reduction is the लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना, ये दोनों क्या है, अपोजिट प्रोसेस है और ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट. यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसके अंदर क्या बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ट्रांसफर, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन से समझा रखा है. इट इज़ Fe2O3 प्लस 3 CO, इट गिव्स 2 Fe प्लस 3 CO2. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Fe2 जो है इसका रिडक्शन हो रहा है Fe के अंदर, और यहाँ पर जो CO है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. तो ये दोनों जो है प्रोसेस साइमल्टेनियस है, ठीक है ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. बिकॉज बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर occurring simultaneously, this is known as redox reactions. So these type of reactions are called redox reactions, right. Now come to the next slide. An oxidizing agent is substance which ऑक्सीडाइज समथिंग एल्स. ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कुछ ऑक्सीडाइज करते हैं सब्सटेंस. इन द अबव एग्जाम्पल द आयरन 3 ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है ना, आयरन 3 अभी हमने पहली वाली रिएक्शन के अंदर बताया था, तो वहाँ पर आयरन 3 ऑक्साइड जो है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अ रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस समथिंग एल्स. ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी कुछ ना कुछ रिड्यूस करता है. इन द इक्वेशन द कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है ना, पहले वाली रिएक्शन के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड था उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं. नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस, राइट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस.
यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का गेन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं दूसरे सब्सटेंस को, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेस्ड है। दीज आर ओल्ड डेफिनेशंस विच आर नो लॉन्गर यूज्ड एक्सेप्ट ओकेजनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। इसको पहले इस तरह की जो डेफिनेशन थी उनको हम पहले काम में लेते थे, अब हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है। नोटिस दैट दीज आर एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द ऑक्सीजन डेफिनेशंस, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देकर इसको शो कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू इथेनॉल। यहाँ पर इट इज़ इथेनॉल, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द इथेनॉल। अ कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट काम में लेते हैं इन एसिडिफाइड सॉल्यूशन विद सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। इथेनॉल कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बैक टू इथेनॉल बाय एडिंग हाइड्रोजन, ठीक है। ये वापस से क्या है, जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो ये इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अ पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम टेट्रा हाइड्रोब्यूरेट, ठीक है ना। ये क्या है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोब्यूरेट, NaBH बोरेट BO4, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो NaBH4 काम में लेते हैं। अगेन द रिएक्शन इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू कंसीडर एट दिस पॉइंट, राइट। नाउ इसको हमने यहाँ पर शो कर रखा है, इट इज़ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर जो है रिडक्शन बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर वापस जो है आपका इथेनॉल बन गया, समझ में आया। यहाँ पर जो है एक जो ऑक्सीजन है उसको ये ले लेता है और यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, यहाँ पर जो है इनको हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट, राइट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस और ऐड हाइड्रोजन टू इट, ठीक है ना। दोनों जो प्रोसेस हैं वो अपोजिट है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर और भी ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, राइट। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पर हम बताते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। Remembering these definitions is essential and easily done using this convenient acronym, right. Now come to the next slide, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है, क्या है सबसे पहले, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन का अपचयन, ठीक है। फर्स्ट जो है इसके अंदर रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है ना, एल्कीन्स का अपचयन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, राइट। द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सच एन एडिशन इज द reductive removal of the double bond functional group, right. Now regioselectivity is not an issue since
the same group, right, a hydrogen atom is bonded to each of the double bond carbons, right. Now the simplest source of two hydrogen atom is molecular hydrogen H2, but mixing alkenes with hydrogen does not result in any discernible reactions, right. Now although the overall hydrogenation reaction is exothermic, a high activation energy prevents it from taking place under normal conditions. These restriction may be circumvented by the use of a catalyst as shown in the following diagram, right. इसको हम अभी देखते हैं. An example of an alkene addition reaction is a process called hydrogenation. In a hydrogenation reaction, two hydrogen atoms are added across the double bond of alkene and resulting in a saturated alkene. ठीक है. हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन के अंदर क्या होता है कि दो हाइड्रोजन का एडिशन होता है और हमको एल्केन फॉर्म्स होते हैं. एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड एंड एल्केन जो है दे आर सैचुरेटेड. ठीक है. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ऑफ एल्कीन से जो है हमको रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है वो एल्केन मिलता है. हाइड्रोजिनेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इज़ अ thermodynamically favorable condition reaction because it forms a more stable product, है ना, in the lower energy state. In other words, the energy of the product is lower than the energy of the reactant. Thus, it is exothermic. The heat released is called the heat of hydrogenation, which is an indicator ऑफ अ मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी. इसको हमने जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझाया हुआ है, राइट. ना अब यहाँ पर हमने ये रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन. इथीन का हाइड्रोजिनेशन होता है तो इथेन बनता है. ठीक है. इट इज़ इथीन प्लस H2. ये जो है आपका पैलेडियम की प्रेजेंस में होती है और यहाँ पर इथेन फॉर्म हो जाता है. ठीक है. फिर यहाँ पर दूसरा दे रखा है हमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन. इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड. जब ये साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजिनेशन होता है तो साइक्लोहेक्सीन बनता है पैलेडियम एंड कार्बन की प्रेजेंस में. तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बनता है. ठीक है. इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है ना. डबल बॉन्ड से जो है सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनते हैं. कैटलिस्ट are substances that changes the rate of a chemical reaction without being consumed or appearing as part of the product. Catalysts act by lowering the activation energy of reactions, but they do not change the relative potential energy of the reactants and product. Finally, divided metals such as platinum, palladium and nickel are among the most widely used hydrogenation catalyst. ठीक है. इनको हम हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं. कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस इन एट लीस्ट टू स्टेजेस एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम. द फर्स्ट, द एल्कीन मस्ट बी adsorbed on the surface of the catalyst along with some of the hydrogen, and next two hydrogens shift from the metal surface to the carbon of the double bond, and the resulting saturated hydrocarbons, which is more weakly adsorbed, leaves the catalyst surface. Right. Now come to the next slide. अब हम देखते हैं substituents of the double bond. For example, the following table lists the heat of hydrogenation for 3C5H10 alkenes which give the same alkane product. ये 2-methyl butane. ठीक है. Since a large heat of reaction indicates a higher energy reactant, these heats are inversely proportional to the stabilities of alkene isomer.
to a rough approximation, we see that each alkyl substituents on a double bond stabilize this functional group by a bit more than 1 किलोकैलोरी पर मोल। ठीक है ना, ये जो है हमने इसको काइनेटिक्स के हिसाब से यहाँ पर बता रखा है, इसको रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये हमने एग्जांपल दे रखे हैं एल्कीन्स के, आइसोमर यहाँ पर दे रखे हैं, इट इज़ C5H10। ये है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये सब जो है क्या देते हैं आपको, 2 मिथाइल ब्यूटेन देते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हमने कुछ ये रिएक्शंस बता रखी हैं। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एन एल्कीन यील्ड्स एन एल्केन। ठीक है, यहाँ पर पहली जो रिएक्शन है ये क्या बता रही है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज एडिशन टू द डबल बॉन्ड। सबसे पहला जो है वो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड एडिशन टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ये इट इज़ एल्कीन और यहाँ पर ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इट इज़ अनसैचुरेटेड एंड दिस इज़ सैचुरेटेड एल्केन। फिर है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, यहाँ पर इट इज़ अ एक्सोथर्मिक, डेल्टा H0 इज इक्वल टू H डिग्री इज इक्वल टू -136 किलो जूल पर मोल एंड कैटेलाइज्ड बाय फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम एंड निकल। इट इज़ अ इथाइलिन, राइट। यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसका जब हाइड्रोजनेशन होता है 2H के द्वारा, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है एंड इट गिव्स जो है सारे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें ये सारे जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इसका जो स्टेप है वो क्या, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। यहाँ पर वापस हमने इसको शो कर रखा है। यहाँ पर जब हम ये एल्कीन्स लिया है, ठीक है, इट इज़ अ साइक्लिक एल्कीन। यहाँ पर इसको H2M एवं प्लेटिनम जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन की जाती है तो हम देखते हैं कि ये जो CH2 है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH3, यानी 73% जो है हमको एल्केन जो है साइक्लिक एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक हमने प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, व्हाट 3 एल्कीन्स यील्ड 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसको आपको सॉल्व करना है, राइट। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप 1 क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द मेटल एटम्स एट द कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है मेटल एटम से एट द कैटलिस्ट सरफेस। ये हमने इसको शो कर रखा है। नाउ द रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन एंड रिप्लेस विद 2 वीक मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको शो कर रखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है, द पाई बॉन्ड ऑफ द एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड थे एल्कीन के, दैट इंटरेक्ट्स विद द मेटल कैटलिस्ट वीकनिंग द बॉन्ड। ठीक है ना, वहाँ पर क्या है, जो कैटलिस्ट होता है वो उस डबल बॉन्ड को यानी पाई बॉन्ड को वीक करता है। द हाइड्रोजन एटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। हाइड्रोजन जो एटम है वो कैटलिस्ट सरफेस पर ट्रांसफ़र हो जाता है टू वन ऑफ द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है, दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले हैं उससे एक कार्बन पर ये कैटलिस्ट जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, द पाई बॉन्ड ऑफ द एल्कीन इंटरेक्ट्स विद द मेटल कैटलिस्ट वीकनिंग द बॉन्ड। ठीक है ना, वो उसको डबल बॉन्ड को वीक करता है जो कैटलिस्ट है। सेकेंड हाइड्रोजन एटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस फॉर्मिंग द एल्केन। ठीक है, सेकेंड जो होता है हाइड्रोजन वो भी वापस वो क्या ट्रांसफ़र होता है उस
कैटलिस्ट सरफेस पर और एल्केन का फॉर्मेशन करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ the alkene is released from the catalyst surface, allowing the catalyst to accept additional hydrogen and alkene molecules. ठीक है. फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. Heat of hydrogenation can be used to measure the relative stability of isomeric alkenes, right? Now heat of hydrogenation correlate with structure just like heat of combustion do. ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पर शो कर रखा है. Now come to the next slide. The greater the heat of hydrogenation, the less stable the एल्कीन. ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा तो जो एल्कीन है दैट इज़ वो अनस्टेबल होगी, लेस स्टेबल होगी. इंक्रीजिंग एल्कीन स्टेबिलिटी. ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है. और इन द एडिशन बोथ ग्रुप्स कैन ऐड टू, है ना, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसको आप सॉल्व करिएगा. इन एडिशन बोथ ग्रुप कैन ऐड टू, राइट, द सेम फेस ऑफ द alkene. It is syn addition, और they can add to opposite phase यानी एंटी एडिशन, राइट. और ये यहाँ पर हमने बता रखा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज अ सिन एडिशन. ठीक है, ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे करके हमने इसको समझा रखा है. ठीक है, ये यहाँ पर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमने बता रखी है. ठीक है, it is a syn addition और it is a anti addition, right. फिर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है. इस एग्जाम्पल के अंदर जो है हमने H2 और प्लेटिनम जो कैटलिस्ट काम में लेते हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमको 100% मिलता है. ठीक है, उसके बाद में ये हमने स्टीरियो सेलेक्टिविटी बता रखी है. ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल स्टार्टिंग मटेरियल कैन गिव 2 or more स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बट यील्ड्स one of them in greater amounts than the other is said to be stereo selective, right. यहाँ पर हमने ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी को बता रखा है. ठीक है, ये इसमें यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है. एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ये दे रखे हैं. ठीक है, और यहाँ पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस बता रखा है. ठीक है ना, एडिशन टू लेस हिंडर्ड साइड ऑफ डबल बॉन्ड्स. ठीक है ना, तो इट इज़ अ टोटल जो है रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स हमने आज डिस्कस किया है, राइट.